पाकिस्तान प्रेम उस पर अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का खुला समर्थन करने के बाद भारत में बॉयकॉट तुर्की कैंपेन जोर पकड़ने लगा है और उसके खिलाफ ट्रेड स्ट्राइक कर दी गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन देशों ने न केवल पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया बल्कि भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जंगी हथियार मुहैया कराए, उसके खिलाफ नई स्ट्राइक हुई है। ये स्ट्राइक भारतीय सेना ने नहीं बल्कि भारत के ट्रैवलर्स ने की है। देश भर के व्यापारियों ने तुर्की से आने वाली चीजों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। साथ ही टूरिस्ट भी इस अभियान में शामिल हो गए हैं। तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए पुणे के व्यापारियों ने वहां से आयात होने वाले सेबों की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी है। लोकल मार्केट से ये सेब पूरी तरह से गायब हो गए हैं और ग्राहकों ने भी इन्हें लेने से मना कर दिया है। और इसके साथ ही जेएनयू में तुर्की भाषा की पढ़ाई को भी स्थगित कर दिया गया है। तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करके अब पछता रहा होगा क्योंकि भारत ने आर्थिक स्ट्राइक करके तुर्की की कमर तोड़ दी है और लगातार तुर्की का बहिष्कार हिंदुस्तान में इस वक्त हो रहा है क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया आतंकवाद के मुद्दे पर। जब भारत की तरफ से ये बात साफ की गई कि हम आतंकवाद के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमें पाकिस्तान को टारगेट नहीं करना है, हम पाकिस्तान में आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे, हम सिर्फ वहां पे जो आतंक फैल रहा है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में नजर आया। ऐसे में अब ये लगातार बड़े फैसले पाकिस्तान के समर्थन में लिए जाने के बाद तुर्की को लेकर लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता आयुषी जुड़ गई। आयुषी, तो ये देखिए तुर्की को लेकर जिस तरह से बहिष्कार शुरू हो चुका है और ये स्ट्राइक बिना किसी के कहे भारतवासियों ने कर दी है, चाहे यहाँ पर घूमने को लेकर हो, टूरिस्ट स्पॉट्स को लेकर हो या फिर यहाँ के सामान का इस्तेमाल को लेकर हो। सेब की सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही है और भी तमाम ऐसे सामान जो कि तुर्की से आते हैं उनको लेकर बहिष्कार शुरू हो चुका है और काफ़ी बड़े स्तर पर ये हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया वो भी उस वक्त पे जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात थी भारत के लिए, और उसके बाद जो है भारत में लगातार बॉयकॉट तुर्की जो है वो चल रहा है, चाहे वो पर्यटन के लिहाज से हो, चाहे वो व्यापार के लिहाज से हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थानों के जो पिछले कई महीनों में या सालों में जो उनके करार थे उनके लिहाज से हो, और सब धीरे धीरे जो है तुर्की को बॉयकॉट कर रहा है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। मैं आपको बता दूं कि कल जब हम जेएनयू के वाइस चांसलर से हम बात कर रहे थे, क्योंकि जेएनयू ने भी ये फैसला लिया है कि तुर्की के साथ जो इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ जो करार हुआ था फरवरी में, वो जेएनयू यूनिवर्सिटी ने स्थगित कर दिया है, खत्म कर दिया है। हालांकि इसके अंदर इसको 6 महीने का प्रोविजन पीरियड होता है जिसके बाद ये पूरा खत्म होगा। 6 महीने पहले एक नोटिस जारी की जाती है जो जेएनयू यूनिवर्सिटी ने कर दी है, और 6 महीने बाद तुर्की के साथ जेएनयू कोई भी एमओयू जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगा, ना भविष्य में उसको साइन करेगा। लेकिन ऐसे में इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी तो जग जाहिर है, लेकिन जिस तरीके से तुर्की ने भारत पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान को ना सिर्फ चुना बल्कि पाकिस्तान को सैन्य जो मदद थी वो भी पहुंचाई, कई तरह के ड्रोन्स भेजे। ऐसे में भारत ने ये तय कर लिया है, और मैं आपको बता दूं ये भारत सरकार से पहले भारत की जनता का फैसला है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो जिन्होंने ये तय कर लिया है कि तुर्की के साथ किसी भी तरह का व्यापार अब वो नहीं करेंगे, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो जो कल तक स्टूडेंट्स को लेकर एक्सचेंज किए जाते थे। मैं आपको बता दूं जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, काफ़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है भारत में, दिल्ली में स्थित है, उसने भी अपना एमओयू और किसी भी तरह का रिश्ता तुर्की के साथ रखने से मना कर दिया है। तो इस तरह के जो अभी बॉयकॉट तुर्की का जो लगातार जो सामने आ रहा है, इससे ये प्रतीत होता है कि भारत तुर्की के इस व्यवहार के लिए तैयार नहीं था। भारत को ये नहीं पता था कि तुर्की जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ खुल के सामने आया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि हालांकि तुर्की का एक स्टैंड कश्मीर को लेकर हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, और इसीलिए कहना कि भारत ने ये साफ कर दिया है आयुषी कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हैं, क्योंकि आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं इसलिए हम आपका बहिष्कार कर रहे हैं, वरना हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आप आतंकवाद का साथ मत दीजिए। और यही हिंदुस्तान का हर एक नागरिक भी बोल रहा है।
बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि जिस तरीके से ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से किया गया था, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके हमारे सैन्य अधिकारी और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर था पाकिस्तान में जो हुआ है, पीओके में जो हुआ है, वो आतंकवाद के खिलाफ था। लेकिन इस दौरान जो पाकिस्तान ने जो कई तरह के ड्रोन्स हमारे सिविलियन इलाके में भेजे और उसके बाद जब उसे लगा कि वो कमजोर पड़ रहा है तो तुर्की से मदद मांगी और तुर्की ने रातों रात मदद पहुंचाई। इससे यह प्रतीत होता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है, वैसे ही तुर्की को भी आतंकवादियों से दिक्कत नहीं है। शायद इसीलिए तुर्की ने इस जंग में जो आतंकवाद के खिलाफ था, इसमें पाकिस्तान का साथ दिया। और आयुषी, अब ये बहुत क्लियर कट भारत मैसेज का है, हर वर्ग, ये बहुत बड़ा संदेश है भारतवासियों की तरफ से कि तो दुश्मन तो हमारा दुश्मन है ही, लेकिन जो दुश्मन का दोस्त है वो भी बख्शा नहीं जाएगा, उसे भी हम अपना दुश्मन समझेंगे और सबक सिखाएंगे। और ये फैसला जनता की तरफ से लिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जियोपॉलिटिकल में जिस तरीके से बहुत बार होता है कि आपके डिप्लोमेट रिश्ते होते हैं कई देशों के साथ आपका रीजनल बैलेंस मैनेज होता है, कई देशों के साथ आप हथियार की डील्स करते हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते होते हैं। लेकिन अगर भारत और तुर्की की बात कर ले तो कश्मीर को लेकर तुर्की का स्टैंड क्लियर था कि वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान का मित्र देश हमेशा से रहा है। लेकिन तुर्की कभी भी भारत के खिलाफ इस तरह की हरकत जो है पहले कभी नहीं दिखाई, और तुर्की वक्त वक्त पर और ये भारत पर जो निर्भर रहा पाकिस्तान है, का प्रेम है कहीं ना कहीं चीजों तुर्की में, पर भारी चाहे पड़ता मैं- नजर आ रहा है, क्योंकि तुर्की ने जिस बात को बहुत हल्के में लिया था, भारत ने ये साफ कर दिया कि आतंकवाद के समर्थन में अगर आप खड़े रहेंगे तो आपका बहिष्कार ही होगा। और जाहिर सी बात है, बहिष्कार हो रहा है तो बड़ी बड़ी चीजों को लेकर के, जैसे भारत में वहां के इस प्रोडक्ट को लेकर के, चाहे शूटिंग के लोकेशन हो, चाहे व्यापार हो, एक बड़ी आर्थिक चोट इससे तुर्की को पहुंचे। शुक्रिया आयुषी, तमाम जानकारी हम तक